पुष्पम प्रिया मैम मुझे पहली बार बोली थी कि आओ मेरे साथ मिलो। मेरे घर वाले बोलते हैं कहाँ जाओगी, लड़की हो, नेता है, होटल में बुलाएगी, नहीं जाना है, ब्ला ब्ला बहुत सारा चीज आया। मेरा जो घर है पटना में वो बिल्कुल राजभवन से 1 किलोमीटर की दूरी पे। अच्छा। तो मैं मॉर्निंग वॉक हो चाहे इवनिंग वॉक हो, मैं सुबह शाम देखती हूँ कितना क्या रेस्पेक्ट है फीमेल का पॉलिटिक्स में, बहुत क्लोज से एकदम से। हर लोग यही चाहते हैं कि यूथ आए, 1000-5000 हम उनको पकड़ाएं और वो मेरा झंडा ढोए। बट सी इज द फर्स्ट लेडी इन द बिहार जो ना तो पैसे पे लोगों को खरीदी है कभी, और ना उन्होंने कभी बोला कि आप मेरे साथ ही मेरे साथ जीवन भर बस झंडा लेके घूमो। नहीं, तो मुख्यमंत्री को भी रिटायरमेंट लेना चाहिए। और साथ ही साथ बेगूसराय की अगर बात करें तो यहाँ के भी जो कैंडिडेट हैं, जो भी 2 ही कैंडिडेट मेन रूप से जाने जाते हैं बेगूसराय विधानसभा में, तो मुझे लगता है उनको भी अब धीरे धीरे रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, क्योंकि वो फीता काटने और शादी में खड़े होने के अलावा कहीं दिखते नहीं। बिहार जो है उसको एक जरूरत है पढ़े लिखे लोगों की, जिसके पास असल में मुद्दा हो, पॉलिसी बनाने का नॉलेज हो। एक पढ़े लिखे लोगों को मुख्यमंत्री में भी आना चाहिए, युवाओं को आना चाहिए। और बिहार के जितने भी 243 सीट्स की अगर आप बात करें तो हर जगह युवाओं को आना चाहिए। देखिए हमारे साथ अभी हमारे स्टूडियो में सुनिधि भारद्वाज जी हैं, जिन्हें आप अक्सर सोशल मीडिया पर देखते होंगे बेबाक अंदाज के साथ, चाहे फिर वो राजनीति से रिलेटेड कोई मुद्दा हो या फिर स्थानीय कोई भी ऐसी समस्या हो, उसको लेकर हमेशा सोशल मीडिया पर आते हैं और हर एक क्षेत्र में अपना एक अहम योगदान निभाते रहते हैं। अभी हमारे साथ हमारे स्टूडियो में है, आइए हम इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव है और खास करके महिला को, एक लड़की को पॉलिटिक्स राजनीति में आने में क्या कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले स्वागत है आपका केवी स्टूडियो में। थैंक यू सो मच। अच्छा, सबसे पहले मैं आपसे यही पूछूंगा कि आप विगत 2-3 वर्ष पहले आप बेगूसराय में थी, आप लगातार आप सोशल मीडिया हो या सामाजिक काम को लेके हमेशा आप रहे हैं, लेकिन विगत 2-3 वर्ष से आप लगातार गायब हो गई। क्या रीजन था गायब हो जाने का? यहाँ मैं आपको इंटरप्ट करूंगी। मैं 2-3 वर्षों से नहीं, जितने लोग मेरे साथ हैं जुड़े हुए, और कुछ लोग जो हैं जो मुझे अभी सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, तो वो लोग मुझे 2020 से जानते हैं। और अगर आप बात करते हैं राजनीति के शुरुआत की मेरे जीवन में, तो वो 2017 का साल था। अच्छा। अचानक से एक बेगूसराय का युवा है, थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा बट मैं बोलना चाहूंगी, एक बेगूसराय के ही यूथ है, डॉक्टर कन्हैया कुमार। उनको मैं देखती हूँ 11th स्टैंडर्ड में, बिल्कुल थी मैं 2016 में। मैंने सुना कि स्कूल में झंडा लगाओ, फ्लैग होस्टिंग करो डेली, क्योंकि एक देशद्रोही आ गया है। कौन देशद्रोही? तो कन्हैया कुमार। तो फिर मुझे वहां पे एक डिबेट में पार्टिसिपेट करने मिला था, स्टूडेंट शुड टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स और नॉट। अच्छा। तो मैंने उसमें कन्हैया कुमार के सपोर्ट में बोला था कि यस, लेना चाहिए, अगर यूथ नहीं आएगा तो कौन आएगा। तो वहां से ही मेरा जो इंटरेस्ट है वो डे बाय डे ऐसे बढ़ा। फिर 2020 में मेरे पास एक ऑप्शन आई जो एक महिला थी, क्योंकि बिहार में राजनीति, जहां तक आपका जो एक क्वेश्चन था, महिलाओं के लिए कितना मुश्किल है। मुश्किल तो बहुत दूर की बात है, सेफ भी नहीं। मेरा जो घर है पटना में वो बिल्कुल राजभवन से 1 किलोमीटर की दूरी पे। अच्छा। तो मैं मॉर्निंग वॉक हो चाहे इवनिंग वॉक हो, मैं सुबह शाम देखती हूँ कितना क्या रेस्पेक्ट है फीमेल का पॉलिटिक्स में, बहुत क्लोज से एकदम से। तो मैंने देखा है, इसलिए मुझे लगा कि 2020 में एक ऑप्शन आती है, मैडम पुष्पम प्रिया चौधरी। और अगर बात करें बिहार में फैमिली की, तो जब पुष्पम प्रिया मैम मुझे पहली बार बोली थी कि आओ मेरे साथ मिलो, तो मेरे घर वाले बोलते हैं कहाँ जाओगी, लड़की हो, नेता है, होटल में बुलाएगी, नहीं जाना है, ब्ला ब्ला बहुत सारा चीज आया। तो मैडम का डायरेक्ट कॉल आता है मेरे पास और वो बोलती है आप कहाँ रहती हैं? मैंने बोला घर पे। घर पे कौन कौन है? तो जैसे मैडम बताया, वो 10 मिनट के अंदर मेरे घर पे एकदम मीडिया गाड़ी के साथ आती हैं और एक मेंबरशिप देके चली जाती हैं कि आज से आप मेरी मेंबर। अच्छा। वहां से मेरी पॉलिटिकल करियर की स्टार्टिंग होती है। एंड यस, सी एज, मतलब आप जो भी बोलो उनको, इतना ज्यादा उन्होंने मुझे मोटिवेट किया लाइफ में कि नहीं जाओ। और मतलब एक ऐसी मेरे लाइफ में एक, आप बोलो गाइडर थी वो मुझे अचानक से एक दिन बोलती हैं गांधी मैदान में खड़े होके, एक बात बताओ, आज तो तुम घर से लड़ झगड़ के मेरे पास आ रही हो, झूठ बोलती हो, बाद में मेरा पोस्ट दिख के घर पे जो भी क्लैशेस आते हैं सब ठीक है, लेकिन इन फ्यूचर का क्या? कल को अगर मान लो शादी होती है, अगर वहां से बोलते कि नहीं जाना है, तो फिर क्या करूँ? तो यू शुड टू बी इंडिपेंडेंट फर्स्ट। जबकि कोई भी पार्टी के आपको जो सुप्रीमो है वो आपको पार्टी से जाने नहीं बोलेंगे झंडा छोड़ के। हर लोग यही चाहते हैं कि यूथ आए, 1000-5000 हम उनको पकड़ाएं और वो मेरा झंडा ढोए। बट सी इज द फर्स्ट लेडी इन द बिहार जो ना तो पैसे पे लोगों को खरीदी है कभी,
और ना उन्होंने कभी बोला कि आप मेरे साथ ही मेरे साथ जीवन भर बस झंडा लेके घूमो, नहीं। उन्होंने ही मुझे बोला आप चले जाओ। तो अब आपका क्वेश्चन आता है कि गायब कहाँ हो गए, जी। ठीक है। जी। तो इसको गायब होना नहीं बोलते हैं। एक्चुअली मेरा ये 2020 से ही क्लियर था। मेरे और सर अनुपम सुमन कुमार भी है उसमें, मैडम भी है, सबसे मैंने यही बोला था। उन्होंने मुझे बोला था आप जिला अध्यक्ष बन के बेगूसराय में जाइए, प्लूरल्स को कमांड लीजिए और चुनाव लड़िए या लड़वाइए। तो मेरी उम्र तो 20 साल थी, मैं ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में। अब मेरे पास जो एक फोन का रिचार्ज होता है वो भी मेरे पेरेंट्स से होता था। वो लड़की कैसे सोच सकती है एक नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से कि बेगूसराय जाए, ऑफिस खोले और जिला अध्यक्ष बन के बैठे और चुनाव लड़वाए। सही है। तो मैंने उनको उस टाइम पे बोला था, मैम मैं आपके साथ राजनीति सीखना चाहती हूँ, अभी मुझे 5-10 साल चाहिए आपसे, और मैं आपके साथ काम करूंगी, जो भी फिजिकल हो ऑफिशियल हो आप मुझे अपने साथ ले चलिए, मुझे सीखना है बस। अब आई बात गायब होने की। तो जब 2021 आया, 20 में ही मैं इसलिए रुक गई थी। एक कॉलेज है रमैया कॉलेज बेंगलोर, वहां पे मैंने ऑनलाइन एडमिशन तो ले लिया था, बट ड्यू टू कोविड-19 मैं वापस आ गई कि नहीं जाना है, घर वालों ने जाने नहीं दिया, पेंडेमिक था। फिर 20 में चुनाव भी आ गया, तो अब मैडम के साथ घूमना फिरना हो गया, 20-21 तक तो यहाँ रहा। फिर 21 में मेरा बिल्कुल क्लियर कट डिसीजन था, जो भी चल रहा है मेरा ऑन द प्लान के साथ चल रहा है, कि ऑन द वे है सब कुछ कि कैसे क्या करना है। 2021 से 23 मुझे बाहर रहना था, इंडिपेंडेंट होना था। मैंने MBA किया। MBA में भी किस्मत बोलिए या मेहनत बोलिए, जो भी है, 2 साल के कोर्स में मैंने 1 साल पढ़ाई की है और 1 साल के बाद से ही मैं जॉब कर रही, 2022 से। अच्छा। हाँ, 22 से 24 जॉब किया। और मैंने उस टाइम ही सबको बोल दिया था, जो लोग मेरे पार्टी के हो, चाहे मेरे सोशल मीडिया पे हो, चाहे बिहार में, कि मैं 2025 में आपको बिहार में मिलूंगी। और फिर से सुनिधि एक बार बिहार में हाजिर है। तो एक लड़की अपना करियर बनाने के लिए बाहर गई थी, और वहां से भी आप ये नहीं बोल सकते गायब हो गई। मैं सोशल मीडिया से 24/7, चाहे मैं हॉस्पिटल के ICU में हूँ, वहां से भी मैं न्यूज देखती थी और वहां से भी एक ऑनलाइन माध्यम से पोस्ट करती रहती थी। तो मेरा बॉडी वहां था। आप ये नहीं कह सकते कि मैं गायब हूँ, लेकिन मेंटली रूप से मैं बिहार हूँ। अच्छा, पुष्पम प्रिया जी को लेके भी बहुत सारे सवाल उठते हैं, बहुत सारे लोग सवाल करते हैं। यहाँ आई थी विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन वो भी गायब हो गई। गायब नहीं है। फिर बोलते हैं कि अभी प्रेजेंट टाइम फिर बिहार में आए हैं। वो कब बिहार में नहीं थी? ऐसा कुछ नहीं है। बिहार की जो मीडिया है, बुरा मत मानिएगा, आप भी न्यूज चैनल से हो, लेकिन बिहार की जो मीडिया वो उनको दिखाना नहीं चाहती। सच्चाई है। मैंने उनको देखा है संघर्ष करते हुए। पटना के हाजीपुर पुल से लेकर डाक बंगलो तक वो चल के गई थी और रात भर थाने में रही। उनके कितने सारे कैंडिडेट को रद्द कर दिया गया चुनाव लड़ने से, फिर भी कोई अच्छा मीडिया क्यों नहीं उनको दिखाया? क्योंकि मीडिया भी चाहती है कि हम किसको दिखाएं, जो वर्तमान सरकार में। सही बात। तो ऐसा नहीं है कि वो कहीं गायब हो गई हो, बिहार में थी, बिहार में है। हाँ, 6 महीने 1 साल आप बोल सकते हैं, क्योंकि उनके फादर की डेथ हुई थी, तो इस वजह से कुछ पर्सनल रीजन की वजह से वो थी। अच्छा, प्रेजेंट टाइम की अगर बात करते हैं तो प्रेजेंट टाइम में देखा जा रहा है, अगर आप कोई भी पोस्ट करते हो तो उसको लेकर बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। तो प्रेजेंट टाइम आप पार्टी में हो या फिर पार्टी से आप इस्तीफा? 1 मिनट में आपको रोकना चाहूंगी। ये कमेंट आज से नहीं आ रहे। ये जो कमेंट है वो कहीं ना कहीं आप इस रूप में देखिए कि वो बेगूसराय के लोगों का एक सपोर्ट है। अच्छा। वो मुझे मेंटली, आप बोल सकते हो साइकोलॉजिकली रेडी कर रहे हैं। यू शुड टू फाइट, कि आओ लड़ो। कहीं ना कहीं से एक आप अच्छे से देखो तो वो उनका प्यार ही है, सपोर्ट है कि लड़। और रही बात पार्टी की, तो नहीं, अभी किसी पार्टी में भी नहीं। पार्टी में नहीं, कहीं नहीं। तो 2025 में क्या कुछ भूमिका रहेगी? चुनाव है बिहार में, विधानसभा, और इस बार उम्मीद ऐसा लगाया जा रहा है कि बिहार में इस बार बदलाव हो सकता है। बिल्कुल होगा, होना ही चाहिए। आप बताइए, बेगूसराय में बदलाव नहीं होना चाहिए? जी। होना चाहिए ना जी। तो फिर बिहार में क्यों नहीं होगा? अब जो मुख्यमंत्री है हमारे, उनका भी एक एज क्राइटेरिया होता है हर किसी का। अगर आपके मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब भी करते हैं तो वो भी कितने साल तक, 60 साल तक लास्ट होते हैं, उसके बाद रिटायरमेंट हो जाता है। तो मुख्यमंत्री को भी रिटायरमेंट लेना चाहिए। और साथ ही साथ बेगूसराय की अगर बात करें तो यहाँ के भी जो कैंडिडेट हैं, जो भी 2 ही कैंडिडेट मेन रूप से जाने जाते हैं बेगूसराय विधानसभा में, तो मुझे लगता है उनको भी अब धीरे धीरे रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, क्योंकि वो फीता काटने और शादी में खड़े होने के अलावा कहीं दिखते नहीं। क्या लगता है आपको 2025 में कौन से चेहरा होंगे बेगूसराय से मुख्यमंत्री के तौर पर? अगर मैं बात करूं, बेगूसराय से मुख्यमंत्री तो नहीं बना सकते हैं, विधायक बना सकते हैं। विधायक बेगूसराय से अगर मैं बात करता हूँ, बिहार में मुख्यमंत्री के लिए बात करता हूँ, तो इन सब जगह पे आपको कौन दिखते हैं?
अब ये तो मैं आपको नहीं बोलूंगी, ये जनता डिसाइड करेगी कि कौन बनते हैं। अच्छा, अगर आपके सामने रख दिया जाए, युवा चेहरा रख दिया जाए दो चार, तो आप उसमें से बता सकती हैं ना? जैसे ऑप्शन दीजिए आप। जैसे तेजस्वी यादव है, चिराग पासवान है, प्रेजेंट टाइम में बिहार में जनस्वराज आई है, प्रशांत किशोर जी हैं, कन्हैया कुमार जी हैं, जिनको देख के आप पॉलिटिक्स शुरू किए। अगर आप बात करते हैं इन सबों की, तो रही बात तेजस्वी जी की, तो मैं आरजेडी को कभी एक पार्टी में नहीं काउंट कर पाती हूँ, क्योंकि उनके पार्टी में कहीं ना कहीं फीमेल का बहुत ज्यादा डिसरेस्पेक्ट है, जो मैं क्लियरली बोलूंगी। और बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है। कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जनता बनाती। हम्म, आज से पहले चिराग पासवान जी के भी पार्टी में कोई सांसद नहीं थे, आज 5 सांसद हैं बिहार में। तो वो तो जनता बना देती है, जनता जिसको चाहे ऊपर कर दे। आज प्रशांत किशोर जी के पास कुछ नहीं है, कल चाहे तो वो 243 सीटों पे जीत के बड़ी पार्टी बना सकते हैं जी। तो पार्टी बनना और नीचे होना वो हम लोग के हाथ में नहीं हो, पब्लिक के हाथ में। फिर भी एक युवा के नाते क्या कुछ सोचते हैं बिहार में बदलाव युवा के नाते यही सोचते हैं कि बिहार जो है उसको एक जरूरत है पढ़े लिखे लोगों की, जिसके पास असल में मुद्दा हो, पॉलिसी बनाने का नॉलेज हो। एक पढ़े लिखे लोगों को मुख्यमंत्री में भी आना चाहिए, युवाओं को आना चाहिए। और बिहार के जितने भी 243 सीट्स की अगर आप बात करें तो हर जगह युवाओं को आना चाहिए।